मित्रों, आज हम आपको संक्षेप में सटीक बताने जा रहे हैं कि आत्मा क्या है। क्या इसका अस्तित्व होता है? क्या ऐसा है तो सुख दुख और जीवन में कर्म एवं काम करने की जरूरत है क्या? दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। चलिए जानते हैं इन्हीं सारे प्रश्नों का उत्तर। आत्मा धार्मिक और दार्शनिक विषय है जो मनुष्य के मौजूद होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से आत्मा शरीर के साथ नहीं मरती है और जन्म मृत्यु के चक्र से अलग होती है। यह अमर होती है और आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण तत्व मानी जाती है। दार्शनिक दृष्टिकोण से आत्मा एक अखंड और अविनाशी जीव को दर्शाती है। यह स्वयं प्रकाश होती है और चेतना का स्रोत होती है। अनेक धार्मिक और दार्शनिक शास्त्रों में आत्मा का उल्लेख किया गया है। आत्मा के अस्तित्व को साबित करने के लिए कई उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण यह है कि जब एक व्यक्ति अपने शरीर से अलग होता है, जैसे कि सोते समय उसकी आत्मा अधोनिर्धारित होती है लेकिन उसके शरीर के साथ संबंध बनाए रखती है। इसी कारण हम जब सोते रहते हैं तो हमारा सेंसेस काम करता रहता है और कोई भी प्रिय अप्रिय आवाज सुन जग जाते हैं। इसी तरह जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होती है लेकिन सदैव अस्तित्व में रहती है। आत्मा के बारे में अनेक मत हैं। वैदिक धर्म में आत्मा अमर होता है और शरीर से अलग होता है। जब शरीर मर जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में जाती है। इस विचार के आधार पर वैदिक धर्म में मृत्यु का न कोई भय होता है न ही कोई अंत। हिंदू धर्म में आत्मा को जीवात्मा के नाम से जाना जाता है और यह माना जाता है कि सभी जीव आत्मा से युक्त होते हैं। जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरती है जबकि परमात्मा अमर और अविनाशी होता है। जीवात्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाकर परमात्मा में विलीन होने हेतु जीव के रूप में रहते हुए ऐसे कर्म करने पड़ते हैं जो सभी बंधनों और इच्छाओं से मुक्त हो जाएं। अन्य धर्मों में भी आत्मा को अलग अलग तरीकों से व्याख्या किया जाता है। जैन धर्म में आत्मा को जीव के नाम से जाना जाता है और इसे अजर, अमर, अचल और अनंत बताया जाता है। बौद्ध धर्म में आत्मा के बजाय अनात्मा नाम का सिद्धांत होता है। इसी तरह से विभिन्न धर्मों में आत्मा के बारे में अलग अलग सिद्धांत हैं। लेकिन एक बात साफ है कि आत्मा के अस्तित्व को लेकर ये कि आत्मा परमात्मा के अंश मात्र है जो परमात्मा के तरह ही अजर, अचल, अमर और अविनाशी है, जो अंततः उस परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो क्या ऐसा है तो सुख दुख और जीवन में कर्म एवं काम करने की जरूरत है क्या? मित्रों, हम जब एक आत्मा के रूप में किसी जीव के इस 5 तत्व से बने भौतिक शरीर यानी देह धारण किए हैं तो फिर इस भौतिक संसार में घटने वाली हर घटना के कारक और कारण दोनों हैं। कहने का मतलब है कि आत्मा जिस 5 तत्व निर्मित शरीर का नेतृत्व कर रही है, उस शरीर का उपयोग कर उसे सुखी और सफल बनने हेतु प्रेरित करना चाहिए। आखिर इस सांसारिक जीवन में आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए हमें अच्छे से अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि इस जन्म में मिले मानव तन को सफल और सुखद जीवन दे सके और प्रभु के ऊपर आस्था रखनी चाहिए। इसलिए हे मित्रों, आप अपने शरीर का नेतृत्व कर रहे हैं, इस नाते आपका यह कर्तव्य है कि इस भौतिक शरीर को स्वस्थ रखते हुए इससे काम करवाएं और अपने जीवन में हर वो ऊंचाई छुएं जो आप पाना चाहते हैं। मित्रों, हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय श्री राम लिखना न भूले।
इसी बहाने भगवान का नाम ले लिया जाए।